जी बताइए। प्रतीक भाई, ये मेरा एक ही सवाल है कि किस दिन मोदी जी से उम्मीद है कि किस दिन प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। ये जिस दिन हो गया क्रांति इस टेबल, इसके लिए ना तो बीजेपी और ना तो कांग्रेस साथ में टेबल पे बैठेगी। अब साफ सूंघ गया जनता को। सवाल तो बड़ा जबरदस्त है कि किस दिन प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। साफ सूंघ गया। एक भी जनता से आवाज नहीं, ना उधर से आवाज है। बहुत खतरनाक सवाल है आपका, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। और ये सवाल जिस दिन ये हो गया उस दिन समझ लीजिए बहुत सारी चीजें एकदम फर्श पे सामने आ जाएगी। जी मैं आया। जी नीति जी कुछ कहना चाहती हैं, आइए। जी मैं मोदी की गारंटी, जो बच्चे ने विश्वास दिखाया है ना, आज मोदी ही गारंटी है की तो बात ही दूर हो चुकी है। जहां मोदी खड़े हैं वहां काम पूरा होगा ही होगा। लेकिन आज मेरे को राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछने की बहुत इच्छा हो रही है। आप पूछिए उनसे जरूर। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया ईवीएम के बटन जब दबाया कांग्रेसियों ने, वो सीधा वोट अडानी जी के अकाउंट में चला गया? जरा पूछ लीजिएगा आप। और दूसरी बात, मेरे आपके भी प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं, आपको जहां जमानत मिलनी चाहिए थी वहां मिल नहीं रही, और जहां जमानत आपको जब्त हो गई है, ये आप अपना आकलन करें कि आपने धरा पे क्या दिया है। इस इलेक्शन में आप कांग्रेसी जो एम फैक्टर मुस्लिम फैक्टर से लड़ते रहे, वहां एम फैक्टर महिला फैक्टर भारी पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि काम हुआ है। वहां पे आदिवासी फैक्टर भारी पड़ा, आपके जातिवाद के ऊपर राष्ट्रवाद का फैक्टर भारी पड़ा, और उसकी हार आपने समझी है। उसके बाद भी अगर आप सर्व लोग नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र में, प्रतीक जी, मेरा मानना है, मुझे दुख है कांग्रेस की हार का, कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राइट। मैं एक इनको दे देता हूं। हाँ जी कुछ कहना है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 9 वर्ष प्लस 70 वर्ष, ये जो मोदी जी ने किया है 9 वर्षों में, 70 वर्ष कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? जनधन खाता नहीं खोल पाई, शौचालय नहीं दे पाई, सम्मान निधि नहीं दे चल तो रही थे, आप देख ही नहीं रहे थे। यही तो कारण है। अब विश्वास क्यों है कि 70 वर्षों में लूटा और 9 वर्षों में वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अच्छा ठीक। देखिए मैं गांव की बात कहिएगा। देखिए प्रतीक भाई, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सवाल है, तुरंत उनके बाद। कांग्रेस को वैसे ही देश के लोगों ने छोटा कर दिया है। इस चुनाव के बाद मुझे डर है, अगर ये 3 राज्यों में चुनाव जीत जाते तो जिस तरीके से ये 26 पार्टी पर हावी होते कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, अब मुझे लगता है कि वो पार्टियां इनको छत्रप पार्टी बना देगी और इनका कद बौना कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज लास्ट में, न इस देश में अब कोई चारा है न घोटाला है, जनता का बोलबाला है। और देश ने, मैं एक सवाल खत से पूछ लेता हूं कि अगर कांग्रेस रिड्यूस होती है कहीं स्टेट्स में और क्षेत्रीय पार्टी बड़ी होती है, तो बीजेपी कंफर्टेबल होती है या कांग्रेस से लड़ने में कंफर्टेबल होती है? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। बीजेपी अपने विचारों के दम पर है, और माननीय नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नहीं, वैश्विक राजनीति में नैतिकता और भरोसे के प्रतीक हैं। और ये आज नहीं, ये यूक्रेन के युद्ध में दोनों देशों से बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, और जब गाजा पट्टी में और हमास का हमला हुआ तो दोनों लोग उम्मीद लगाए बैठे थे हिंदुस्तान से। इसलिए मैं कहता हूं, वैश्विक राजनीति में नैतिकता और भरोसे के प्रतीक हैं तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं कांग्रेस का टाइम आम आदमी फिर आपको, इनका टाइम आपको दे सकता हूं। जी। देखिए प्रतीक जी, बहुत सारी बातें कही, ये बात सही है। मैंने शुरू में बधाई दी भारतीय जनता पार्टी को कि आप जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, आंध्र प्रदेश को 137 में के 37 जगह जमानत जब्त हुई थी। प्रधानमंत्री वहां पे जाते थे प्रचार के लिए। बात चुनाव में हार और जीत की नहीं है। ये गारंटी वर्ड जो देश के प्रधानमंत्री आज यूज कर रहे हैं, ये चोरी का है, ये केजरीवाल की गारंटी। प्रतीक भाई, मुश्किलें अगर हो तो अपने हौसलों पर धार कर, मुश्किलें अगर हो तो अपने हौसलों पर धार कर, और 9 कागज की बना आतिश का दरिया पार कर। लड़ेंगे, जीतेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक देश के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज जी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। देखिए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हाँ, INDIA से